सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी करंट अफेयर से ही है, 23, 24, 25 का। आज हम जितने भी प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, हमारे भारत सरकार के द्वारा या फिर भारतीय जो सेना है उन लोगों के द्वारा दूसरे देश के खिलाफ जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2025 में तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों कौन सा ऑपरेशन चला है? सुरक्षा बल जो है वो कौन सा ऑपरेशन चला है, क्या है? तो 2025 में तेलंगाना सीमा पर, जो तेलंगाना है हमारा, उसके सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों कौन सा ऑपरेशन चला है? सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन चला है? तो चला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या चला है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला है, ठीक है। नक्सलवादियों के खिलाफ, जो जितने भी नक्सलवादी होते हैं ना उसके खिलाफ चला है। किसने चला है? तो तेलंगाना सीमा पर जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ जो हमारे सुरक्षा बल है उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड के जंगलों की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भारतीय वायुसेना जो हमारे जितने भी एयरफोर्स वाले सेना है वो क्या कर रहे हैं? तो उनके द्वारा उत्तराखंड का जो जंगल है उसमें आग लग गया था, तो उससे निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन बाम्बी बकेट, ठीक है। क्या चलाया गया? ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया गया। उत्तराखंड में जो भीषण आग लग गई ना उससे निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन बाम्बी बकेट। आगे, भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। अभी हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता से क्या आया था? भूकंप आया था। तो वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ जो भी जरूरी सामान होता है वो पहुंचाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार के लिए चलाया था। 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता से भूकंप से तबाही हुई थी म्यांमार में, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री म्यांमार में क्या की? भेजी। चलिए, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया था। भूकंप आया था ना उससे वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। आगे, ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये क्या है? तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग क्या करते थे, वहां पर जितने भी भूमि है, बहुत सारे भूमि में ना गांजा उगाया जाता था, ठीक है, गांजा और तंबाकू। तो उसको उगाने से तो वहां की भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश के जो सरकार है वो क्या चलाए? ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया। देखिए, आंध्र प्रदेश में भांग की खेती की आपूर्ति को समाप्त करने के लिए, ठीक है, भांग की खेती जो होती है उसकी आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। आगे, ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन मर्यादा, इसमें क्या होता है? तो उत्तराखंड के जो 4 धाम की यात्रा पर आने वाले जो यात्री होते हैं, ठीक है, उनमें हुड़दंग करने वाले और नशा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये मर्यादा क्या है? तो 4 धाम के लिए जो लोग आते हैं वहां पे जो बहुत सारे यात्री जो होते हैं उन लोगों में क्या होते हैं? बहुत कोई नशा करने वाले होते हैं और बहुत जो भीड़ में जो हुड़दंग मचाते हैं ना उन लोगों के खिलाफ वहां पे कार्यवाही होगा। इसीलिए उत्तराखंड राज्य पुलिस क्या चलाया? ऑपरेशन मर्यादा। सभी लोगों को बोल रहा है कि आप लोग मर्यादा में रहो वरना आप लोगों के खिलाफ क्या होगा? कार्यवाही की जाएगी। आगे, ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये है रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, जिसको आरपीएफ बोलते हैं, ठीक है। रेलवे ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया है? तो वो चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की जो तस्करी करते हैं उन लोगों को रोकने के लिए आजकल बहुत जो लोकल ट्रेन होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत लोग क्या ड्रग्स वगैरह का स्मगलिंग करते हैं ना, तो उन लोगों से रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। अब है ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन नार्कोस भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया।
बहुत सारा जो ऑपरेशन है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। तो सारा अभी सीक्वेंस से मिलेगा आप लोगों को। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। और क्या था? ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा क्यों चलाया गया था? ताकि वहां जो तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी है वो ना हो। ठीक है। और यहाँ पे नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। आगे, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भारतीय रेलवे के द्वारा। अमानत मतलब आप ट्रेन में जा रहे हैं तो बहुत लोगों को क्या होता है, सामान चोरी हो जाता है। ठीक है। तो वो सामान को उन लोगों को वापस दिलाने के लिए, वापस उन लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमानत, मिशन अमानत का शुरुआत हुआ है। ठीक है। और ये भी भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान यात्रियों को खोए हुए सामान ट्रैक करने के लिए और उन्हें सही सलामत वापस उन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो मिशन है वो स्टार्ट किया गया था, मिशन अमानत। चलिए, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। रेलवे के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है। बहुत जगह क्या होता है कि महिलाओं और बच्चों जो फाइनेंशियली जो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उन लोगों का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता है, या फिर जो कमज़ोर महिलाएं होती हैं उन लोगों को क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। और छोटे-छोटे बच्चों को भी क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। देखिए, है ना? एक कमरे में ये कैद है। तो ऑपरेशन आहट उसी के लिए चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल के। रेलवे में भी क्या बहुत सारे ट्रेन में बेहोश करके क्या कर दिया जाता है? महिलाओं और बच्चों को क्या कर दिया जाता है? ले जाया जाता है। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल। अब है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। रेलवे टिकट कालाबाजारी पर रोक। रेलवे का जो टिकट होता है उसको ब्लैक में जो बेचते हैं ना, उस पर रोक लगाया जा रहा है। ठीक है। मूवी टिकट भी ब्लैक में बेचते हैं, लेकिन अभी तो उसके लिए कोई योजना या फिर कोई मिशन नहीं आया है। तो रेलवे का जो टिकट होता है उसके खिलाफ अभी तक आया है, क्या आया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध आया है। आगे, हैती में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाई या फिर शुरू किए? तो ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, कितना कोई को रेस्क्यू किया गया है ना हैती से, इतना कोई, बहुत कोई वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं या फिर को बहुत कोई घूमने भी जाते हैं। तो क्या होता है, कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे फंस जाते हैं कभी कभी। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा भूकंप आया या फिर कोई युद्ध वगैरह हो गया तो भारत सरकार उन लोगों को क्या करती है? रेस्क्यू करती है। ठीक है। तो हैती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो किया है ऑपरेशन इंद्रावती। हैती जो है ना, वो अमेरिका में एक देश है। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या एक देश है हैती। केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों के अधिक प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो वो किया गया ऑपरेशन अमृत। केरल में बहुत लोग बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए केरल सरकार क्या की है? सभी लोगों को इस पर रोक लगा दिया है। और इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन, तो वो है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत। आगे, उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए भारतीय तट रक्षक बलों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो वो किया गया ऑपरेशन ओलिवियो। ऑपरेशन ओलिवियो। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था, उड़ीसा के किनारे बहुत सारे कछुए जो है वो किनारे आ गए थे। ठीक है। तो सब लोगों को लग रहा था कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों को क्या कुछ हो गया होगा, तो उन लोगों के लिए एक मिशन ऑपरेशन लॉन्च किया गया ओलिव रिडले। ये कछुआ का नाम है ओलिव रिडले। ठीक है। ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो वो किया गया ऑपरेशन ओलिवियो। ऑपरेशन ओलिवियो। भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है? तो वो चलाया गया है सूडान में। ठीक है। भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है? तो वो चलाया गया है सूडान देश में। भारतीय नागरिकों को सकुशल सूडान से वापस लाने के लिए यह योजना चलाया गया। वहाँ पे बहुत भारतीय नागरिक फंस गए या फिर पढ़ाई करने गए थे इसलिए फंस गए, या फिर घूमने के लिए गए थे इसलिए फंस गए। तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है? ऑपरेशन कावेरी के द्वारा उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का जो
एयरक्राफ्ट है उसका नाम है C-13OJ, और जो नौसेना का जो शिप है उसका क्या नाम है, INS सुमेधा। ठीक है, ये 2 एयरक्राफ्ट हिस्सा लिए इसमें। भारतीय वायुसेना की ओर से C-13OJ और इधर नौसेना की ओर से INS। ठीक है, INS। आगे, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया है? किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया है? वो चलाया गया है म्यांमार में। और ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? वो भी म्यांमार में चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया था? 7.7 तीव्रता से वहां जब भूकंप आया था तो उससे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और ये क्या है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया, वो चलाया गया है म्यांमार में। भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया। ठीक है, आगे, भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया? किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया? तो यूक्रेन में चलाया गया। ठीक है, यूक्रेन में। भारतीय नागरिकों तथा छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जहाँ पे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे युद्ध की स्थिति हो रही है, बहुत तरह का संकट हो रहा है। तो भारत सरकार क्या करी, वहाँ के बच्चों को या फिर वहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों को अपने देश वापस ला रही है। ठीक है, उन लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तो यूक्रेन में भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया है? तो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया है वो है यूक्रेन में चलाया गया। ठीक है, भारतीय नागरिकों तथा छात्रों को भारत वापस लाने के लिए। आगे, भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? तो वो किया है तुर्की। भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? तुर्की। भारत का दोस्त है तुर्की। जो तुर्की जो राज्य है, तुर्की जो देश है वो क्या है, भारत का दोस्त है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है भारत सरकार ने। ठीक है, तुर्की में भूकंप आया था, आप देख सकते हैं। देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया गया? भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया गया है? तो वो चलाया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या है, तालिबानियों के कब्जे में बहुत सारे भारतीय वहां पे क्या हुए, फंसे हुए। उन लोगों को तालिबानियों के चंगुल से वहां पे लोगों को छुड़ाने के लिए, भारतीयों को छुड़ाने के लिए वहां पर ये ऑपरेशन देवी शक्ति का क्या किया गया, शुरुआत किया गया है। आगे, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया? ऑपरेशन वनीला चलाए मेडागास्कर में। भारत नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया है? तो वो चलाया गया है मेडागास्कर में। भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन बंदर चलाया गया था? तो वो चलाया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, ऑपरेशन बंदर। ये कब का बात है? 2019 का ये ऑपरेशन है। और वो जो है, जब पुलवामा अटैक हुआ था ना हमारे जवानों पर, जिसमें 40 जवान मर गए थे, ठीक है, मारे गए थे। 14 फरवरी 2019 को ये हुआ था। और हर साल इसीलिए हम 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, ना कि वैलेंटाइंस डे के रूप में। ठीक है, बहुत लोग हैं जो वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो उन लोगों का जो शहीद हुए, उन लोगों की जो शहादत है वो याद रखते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन बंदर नामक ऑपरेशन लॉन्च किया। शायद नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सोच समझ के ऑपरेशन बंदर नाम दिया है उन लोगों को, क्योंकि वो एक नंबर के बंदर है। ठीक है, क्या एक नंबर के बंदर। तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के ठिकाने को क्या किया, तहस नहस कर दिया। और इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक एक सैन्य अभियान की घोषणा की है? तो वो की है इजराइल। ठीक है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नाम की एक सैन्य अभियान की घोषणा की है? तो वो की है इजराइल ने। आगे, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस, देखिए ये हम लोग कितना अच्छा नाम दिए थे इसको, ऑपरेशन बंदर, और ये लोग क्या नाम दिया है, बुनियान उल मरसूस। होता होगा कुछ उर्दू फारसी में इसका मतलब, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि क्या होता है इसका मतलब। तो ये जो
ऑपरेशन है वो पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया है, ठीक है, बुनियान उल मरसूस, ठीक है। आगे, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया है, ठीक है। क्या है? तो लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित रखने के लिए, अभी लद्दाख बहुत तेजी से उसका जो ग्लेशियर है ना वो गल रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से वहां पे पानी जो है उसका सारा बर्फ पिघल रहा है नीचे, तो उसी को उसका क्षेत्र, उस क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन मेघदूत नामक ऑपरेशन लॉन्च किया है। आगे, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत के नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय, ठीक है। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल और हमास में जो भी बच्चे फंसे हैं वहां पे, जो भी भारतीय बच्चे हैं या फिर भारतीय नागरिक है, उन लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन अजय नामक ऑपरेशन शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो वो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। ये क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा खुद, भारतीय सेना इसको खुद ही लॉन्च किए, खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाए? तो ऑपरेशन नमस्ते। क्या है? ऑपरेशन नमस्ते। आगे, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे कुल 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें से बहुत सारा, लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे विदेश में बच्चे फंसे हुए और भारत सरकार उन लोगों को लाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ भी कोविड-19 के दौरान जो विदेश में 14,800 बच्चे फंसे थे, भारतीय नागरिक फंसे थे, उन लोगों को कौन सा ऑपरेशन के तहत लाया गया? तो ऑपरेशन वंदे भारत के तहत उन लोगों को क्या किया? भारत लाया गया सही सलामत। आगे, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर। ये भी सेम, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था ना पुलवामा अटैक वाला, ठीक है। तो फिर से बताते, 40 भारतीय जवान मरे थे और फिर 14 फरवरी को 2019 को उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? स्ट्राइक किया था। तो भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक, जब हम लोग यहाँ के लोग जब वहां पे जाके स्ट्राइक किए तो उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन बंदर। शायद उन लोग ये सोच के जा रहे हैं कि आज हम लोग को सारा बंदर को क्या करना है? मार देना है, इसीलिए। चलिए अगला, हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया? क्या है? हमास ने अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? तो वो किया है इजराइल के द्वारा। अभी इजराइल और हमास का कुछ, इन लोगों का क्या है, संकट है इन लोगों का देश में, इन लोगों के लिए। तो हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के लिए जारी किया है, किस देश के विरुद्ध जारी किया है? तो ये किया है इजराइल के विरुद्ध। तो ये था। और अबर जो लास्ट एक चीज बताने भूल गए, अबर जो हाल ही में जो भारत सरकार पहलगाम में जो अटैक किया था ना कश्मीरी सबका धर्म पूछ पूछ के, तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार पाकिस्तानियों के लिए जब वहां पे जा रहा था स्ट्राइक करने के लिए, तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। ये अभी हाल ही का न्यूज है तो सभी लोगों को पता होगा, पहलगाम में आतंकवादियों ने क्या किया था? अटैक किया था, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।